जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है असंदत्त विक्रेता, अनपेड सेलर। असंदत्त विक्रेता क्या होता है और उसके क्या अधिकार क्या दायित्व, यही अब इस टॉपिक में हमें चर्चा करनी है। तो माल विक्रय अधिनियम धारा 45 के अनुसार, अगर हम धारा 45 के अनुसार देखें, माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 के अनुसार माल का विक्रेता इस अधिनियम के अंदर असंदत्त विक्रेता तब समझा जाता है जब पहला पॉइंट, जबकि पूरी कीमत संदत्त या निविदत ना की गई हो। जबकि पूरी कीमत संदत्त या निविदत ना की गई हो। दूसरा पॉइंट, जबकि विनिमय पत्र या अन्य परिक्राम लिखत सशर्त समुदाय के रूप में प्राप्त हुआ हो, और जिस व्यक्ति से प्राप्त हुआ हो जिस व्यक्ति पर प्राप्त हुआ हो वह लिखत के अनादर के कारण अनुज्ञा पूरी न हुई हो। वह लिखत के अनादरण के कारण अन्यथा पूरी न हुई हो। धारा 45 के अनुसार असंदत्त विक्रेता की परिभाषा देता है कि माल का विक्रेता इस अधिनियम के अंदर असंदत्त विक्रेता तब समझा जाएगा जबकि पूरी कीमत संदत्त या निविदत ना की गई हो, मतलब पूरी कीमत ना दी गई हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है जबकि विनिमय पत्र या अन्य किसी परिक्राम लिखत पर सशर्त समुदाय के रूप में प्राप्त हुआ हो और जिस व्यक्ति पर प्राप्त हुआ है वह लिखत के अनादरण के कारण पूरा ना हुआ। अगर यह दो कंडीशन पूरी होती हैं तब माना जाएगा कि यह असंदत्त विक्रेता है। धारा 45 के अनुसार कि पहली बात तो पूरी कीमत न दी गई हो और अगर किसी विनिमय पत्र या अन्य किसी परिक्राम में लिखत के तौर पर किया गया हो
विक्रय, तो वह क्या है, अनादरण के कारण पूरा ना हो पाया। अगर यह कंडीशन पूरी होती है किसी भी विक्रय में, तो वह असंतत विक्रेता कहा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा असंतत विक्रेता है, इसके अधिकारों को देखिए। इसके अधिकार कौन कौन से हैं? अधिकार, असंतत विक्रेता के अधिकार। धारा 46, माल विक्रय अधिनियम की धारा 46, इसमें 3 तरीके का अधिकार दिया है। पहला है धारणाधिकार, दूसरा अभिवहन में रोकने का अधिकार, अभिवहन में रोकने का अधिकार, तीसरा पुनर्विक्रय, पुनर्विक्रय का अधिकार। ये 3 अधिकार मुख्यतः हैं कि वो धारणा अधिकार रखता है, अभिवहन में रोकने का अधिकार होता है उसको, और पुनर्विक्रय का अधिकार होता है। अब ये धारणा अधिकार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि धारणा अधिकार क्या है भाई। धारणा अधिकार धारा 47, असंतत विक्रेता, असंतत विक्रेता तब तक कब्जा रखने का अधिकारी है, असंतत विक्रेता तब तक कब्जा रखने का अधिकारी है जब तक की कीमत असंगत या निविदत, असंगत या निविदत नहीं कर दी जाती। धारणाधिकार का तात्पर्य है कि असंगत विक्रेता तब तक कब्जा रखने का अधिकारी है उस संपत्ति पर जब तक कि उसे वह कीमत असंगत या निविदत नहीं कर दी जाती है। अब इसके अवयवों को अगर देख लें हम, तो जहां की माल का विक्रय उधार के बारे में, माल का विक्रय उधार के बारे में किसी अनुबंध में किया गया हो, किसी अनुबंध में किया गया हो, जहां की माल का विक्रय उधार के बारे में किसी अनुबंध के लिए किया गया हो, बी वाला पॉइंट, जहां की माल का विक्रय उधार किया गया हो, किंतु जहां की माल का विक्रय उधार किया गया हो किंतु उधार की अवधि समाप्त हो गई हो।
उधार की अवधि समाप्त हो गई है। उधार, जहां की माल का विक्रय उधार किया गया हो किंतु उधार की अवधि समाप्त हो गई हो। तीसरा पॉइंट, जहां की क्रेता दिवालिया हो गया, जहां की क्रेता दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया मतलब वह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। इन स्थितियों में धारणाधिकार माना जाएगा। अब इन धारणाधिकार की समाप्ति कब होगी, धारणाधिकार समाप्त कैसे होगा? धारणाधिकार की समाप्ति कैसे होगी? पहला पॉइंट देखिए समाप्ति का, जबकि वह क्रेता के पास भेजे जाने के प्रयोजन से माल को किसी वाहक या अन्य उपनिधि को सुपुर्द कर देता है। समाप्ति का पहला पॉइंट है, जबकि वह क्रेता के पास भेजे जाने के प्रयोजन से माल को किसी वाहक या अन्य उपनिधि को सुपुर्द कर देता है तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। पहला पॉइंट, जबकि वह क्रेता के पास भेजे जाने के प्रयोजन से माल को किसी वाहक या अन्य उपनिधि को सुपुर्द कर देता है तो उसके धारणाधिकार की समाप्ति हो जाए। दूसरा पॉइंट, क्रेता या उसके एजेंट, क्रेता या उसके एजेंट द्वारा माल पर कब्जा कर लेने से, क्रेता या उसके एजेंट द्वारा यदि माल पर कब्जा कर लिया जाता है तब भी धारणाधिकार जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है धारणाधिकार का अभित्याग। अगर धारणाधिकार का अभित्याग कर दिया जाए संरक्षणकर्ता के द्वारा तो धारणाधिकार की समाप्ति हो जाती है। अभित्याग मतलब अभी धारणाधिकार को छोड़ देना, अभित्याग कर देना। इस स्थिति में भी धारणाधिकार की समाप्ति हो जाएगी। अब दूसरा जो है अभिवहन में रोकने का अधिकार। अभिवहन में रोकने का अधिकार, धारा 46(1) का असंदत्त विक्रेता को अधिकार होता है असंदत्त विक्रेता को अधिकार होता है कि क्रेता के दिवालिया
विक्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में वह माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात उसे अभिवहन में रोक सकता है। असंदत्त विक्रेता को अधिकार होता है कि क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में वह माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात उसे अभिवहन में रोक सकता है। धारा 52(1) के अनुसार असंदत्त विक्रेता अभिवहन में रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग या तो माल पर वास्तविक कब्जा करके या जिस वाहन या अन्य उपनीति के कब्जे में माल है उसे अपने दावे की सूचना देकर धारा 52(1) के अनुसार असंदत्त विक्रेता अभिवहन में रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग या तो माल या वास्तविक कब्जा जिसका वाहक पर अन्य उपनीति के कब्जे में माल है उसे अपने दावे की सूचना देकर रोक सकता है। ये तो उसका अभिवहन में रोकने का अधिकार है। अब ये अधिकार कब समाप्त हो जाएगा? अभिवहन में रोकने का अधिकार कब समाप्त हो जाएगा? समाप्ति, अभिवहन की समाप्ति। पहला पॉइंट कब समाप्त होगा? यदि क्रेता या उसका एजेंट माल का परिधान उसकी नियत गंतव्य स्थान के पूर्व अभिप्राप्त कर लेता है।
यदि क्रेता या उसका एजेंट माल का परिधान उसके नियत गंतव्य स्थान के पूर्व अभिप्राप्त कर देता है तो अभिवहन की समाप्ति मानी जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कब होगी भाई? यदि नियत स्थान पर माल के पहुंचने के पश्चात वाहक या अन्य उपनीति यह बात विक्रेता से या उसके एजेंट से स्वीकार करा लें कि माल को क्रेता या उसके एजेंट के रूप में धारण किए हुए है। या उपनीति के रूप में कब्जा रखता है। यदि नियत स्थान पर माल के पहुंचने के पश्चात वाहक या उपनीति यह बात विक्रेता से या उसके एजेंट से स्वीकार करा ले कि माल को क्रेता या उसके एजेंट के रूप में धारण किए हुए है या उपनीति के रूप में कब्जा रखता है तो यह समाप्त माना जाएगा। आखिरी पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट, जहां वाहक या अन्य उपनीति माल का परिणाम क्रेता को या उसके एजेंट को करने से सदोष इनकार करता है। जहां वाहक या अन्य उपनीति माल का परिधान क्रेता को या उसके एजेंट को करने से सदोष इनकार करता है। इस स्थिति में भी अभिवहन में रोकने का जो अधिकार है वह समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा असंगत विक्रेता का अधिकार क्या क्या थे और उन अधिकारों की समाप्ति कब कब हो जाएगी वह हमने इस अध्याय में पढ़ा। बाकी के अध्यायों की चर्चा हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।